जी नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं और हम बात कर रहे थे ब्लॉग्स के बाद दूसरे टॉपिक पे अपने ई लॉन्चिंग और फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। तो उस पर हम अपना सवाल वही दोहराएंगे। जी तमजीद साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ब्लॉग्स के अलावा अर्निंग के क्या ज़राए हैं और किस तरह से ऑनलाइन काम लेकर और काम घर बैठे किया जा सकता है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पाकिस्तान की मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और जो आपका करेंसी रेट है उसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वायबल बैठता है कि आप जो है होम अर्निंग के जो ऑनलाइन अर्निंग के मॉडल्स हैं उनको फॉलो करें। और जब आपकी जो रिन्यूमरेशन पैकेज है या सैलरी पैकेज है वो जब डॉलर्स से कन्वर्ट होके रुपीज़ में कन्वर्ट होता है तो वो एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। आपने एक टर्म यूज़ की, ई लांसिंग की है। बेसिकली ई लांसिंग इटसेल्फ फ्री लांसिंग से इसलिए अब रिलेट करती है, यहाँ पे इसलिए मशहूर है क्योंकि एक वेबसाइट है elance.com जो एज अ मिडिल कॉन्ट्रैक्टर बिहेव करती है और जहाँ से आप नॉर्मल यूज़र्स जाके प्रोजेक्ट पकड़ सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो पहले हम ई लॉन्च पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी दूसरी वेबसाइट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ई लॉन्च बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जिस बंदे को कोई काम करवाना होता है वो भी मौजूद होता है और जो बंदे काम करते हैं वो भी मौजूद होते हैं। और ये ग्लोबल वेबसाइट है, पूरी दुनिया से इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं और पूरी दुनिया से इसमें सप्लायर्स भी होते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान की और मार्केट या पाकिस्तान की जो एक्सपर्टीज़ हैं उनका जायज़ा लें तो उसमें जो मेजर एक्सपर्टीज़ हमें नज़र आती हैं वो जो ऑनलाइन काम करते हैं उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फिर उसमें कंटेंट राइटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और जो बहुत ज़्यादा हाई पेइंग काम है उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये तीन मेजर कैटेगरीज होते हैं जिस पे आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा फिर दीगर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन और डेटा एंट्री जॉब्स और वो सारी आ जाती हैं, लेकिन ये लो पेइंग जॉब्स होती हैं लेकिन कंटिन्यूस काम होता है इनमें। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। अब मैं ई लॉन्च पे जाऊँगा, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाऊँगा, सप्लायर प्रोफाइल के मैं क्या क्या काम करता हूँ, मेरा रेट क्या है, पर आवर रेट होता है या प्रोजेक्ट के लिए आप कोड कर सकते हैं, और अपना एक जो मैंने पहले काम किया हुआ है वो मैं वहाँ पे डाल दूँगा और एक पूरी प्रोफाइल मेरी वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। उस प्रोफाइल बनाने के बाद ये होता है कि ई लॉन्च ने अब थोड़ा सा वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म भी स्टार्ट कर दिया है कि आप प्रोफाइल बनाते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन पे कॉल करके वो कंफर्मेशन करते हैं, आपका एड्रेस कंफर्म करते हैं, आपको कोई बिल अपलोड करना होता है जो आपके नाम पे आया, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह कंफर्म करते हैं। जब आपकी प्रोफाइल पे सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं तो आपके पास एक बिडिंग कोटा आ जाता है कि मिसाल के तौर पे वहाँ पे हज़ारों की तादाद में प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं जो सप्लायर्स वहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो आपके बिडिंग कोटा में होगा कि आप एक हफ्ते के अंदर मिसाल के तौर पे 20 जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं या 10 जॉब्स पे बिड कर सकते हैं। ये वेरी करता है, डिफरेंट साइट्स के लिए डिफरेंट होता है, और डिफरेंट आप कह लें कि आपकी वर्क हिस्ट्री देख के ये कोटा बढ़ता रहता है। कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 10 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका आप काम कर चुके हैं और उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है तो आपका कोटा 20 जॉब्स पर वीक से बढ़ के 40 जॉब्स पर वीक हो जाएगा। अब इसमें यह होता है कि आपने फॉर एग्जांपल, जैसे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड हूँ या अगर मैं वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड हूँ तो मैं वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट सर्च करूँगा, उसमें मैं अपने कीवर्ड्स डालूंगा कि अगर मुझे शेयर पॉइंट पे करना है या मुझे वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट करना है तो मैं कीवर्ड्स से सर्च करूँगा और मेरे पास सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। फिर उन प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन और वायबिलिटी देखते हुए मैं उस पर वो बिडिंग करूँगा। अब बिडिंग वहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो उसमें अगर वो प्रोजेक्ट मुझे अवॉर्ड हो जाता है तो फिर मैं अपनी कम्युनिकेशन को ई लॉन्च के बाहर भी लेके जा सकता हूँ कि स्काइप से मैं कम्युनिकेट करूँ क्लाइंट के साथ या दूसरे जो प्लेटफॉर्म हैं उनसे कम्युनिकेट करूँ और वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करके उसकी ड्यूरेशन में कंप्लीट करके उसको फिर ऑनलाइन ही सबमिट हो जाता है। अब जितने ये डिजिटल काम हैं वो ज़ाहिर है ऑनलाइन सबमिट हो सकते हैं, जो दूसरा काम होता है फिजिकल काम उसको आप इस तरह सबमिट नहीं कर सकते। तो आप अपना कोड अपलोड कर देते हैं या वेबसाइट रजिस्टर कर देते हैं या कोई एप्लीकेशन आपने एक डिज़ाइन बनाया है वो आप क्लाइंट को ईमेल कर देते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपका
थोड़ा सा टाइम लैग आता है कि आपका वो वेरीफाई होता है कि आपने कितने आवर्स काम किया है या आपने उसमें काम सही किया है गलत किया है। तो क्लाइंट उसको अप्रूव करता है और अप्रूव करने के बाद वो पेमेंट रिलीज़ करता है, जो कि ईलांस के थ्रू या जो भी ऐसी थर्ड पार्टी साइट है उसके थ्रू आती है आप तक। तो ये एक सिंपल साइकिल है कि आप किस तरह प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं और फिर आपके पास पेमेंट किस तरह से आती है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि एक बड़ी साइट है इलांस, इसके अलावा जो दीगर साइट्स गेट लांसर और इस तरह की डिफरेंट साइट्स हैं, ई ओडेस्क है, एक बहुत मशहूर साइट है वो भी, और ख़ासा उससे भी काम कर रहे हैं लोग। इसमें पाकिस्तान के हवाले से जो इश्यूज़ हैं हमारे, जैसे बहुत सारे लोग हैं, क्रेडिट कार्ड्स नहीं होते लोगों के पास, और इस तरह के जो मसाइल हैं, तो उसके हवाले से क्या हल मौजूद हैं और कौन सी साइट्स जो पॉपुलर हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में कामयाबी के साथ लोग जिससे अर्न कर रहे हैं? इसमें देखें, बात सही है बिल्कुल कि पाकिस्तान में जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं, जैसे आपका ऑनलाइन पेमेंट्स रिसीव करने का मसला है, फिर आपका लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है। आपको अगर क्लाइंट के साथ ऑनलाइन रहना है 12 घंटे 8 घंटे तो उसमें फिर डिस्टर्बेंस आती है। या उसके अलावा कि कुछ साइट्स ऐसी हैं जो प्रोजेक्ट्स नहीं देती इस रीजन को या पाकिस्तान को। तो इसमें जो मेरे ख्याल में सबसे आइडियल वेबसाइट है स्टार्ट करने के लिए, वो ओडेस्क है। ओडेस्क के अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसमें आउटसोर्सिंग कंट्रीज़ में पाकिस्तान सेकंड नंबर पे आता है। नंबर 1 पे फ़िलीपींस आता है और नंबर 2 पे पाकिस्तान आता है, और उसके बाद फिर बाकी जो इंडिया है या कोई और कंट्री है वो उसके बाद आते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सारे फ्री लांसर्स हैं जो ओडेस्क को यूज़ करके अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। ईलांस में इशू ये है कि वो थोड़ी सी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए साइट है, या अगर आपका पूरी सॉफ्टवेयर एजेंसी है और आप एज अ सॉफ्टवेयर एजेंसी वहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं और लेकर आते हैं, तो वो आपके लिए वायबल ऑप्शन बनता है। लेकिन स्टार्ट करने के लिए ओडेस्क मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन साइट है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगा कि एक वीडियो यूट्यूब पे सर्कुलेट हो रही थी और दूसरी वेबसाइट पे भी, कि साउथ वज़ीरिस्तान में कोई खातून थी जो एज अ टीचर किसी कॉलेज में पढ़ाती थी। तो वहाँ उनकी अर्निंग मेरे ख्याल में 10,000 या 12,000 इस तरह कुछ अर्निंग थी। तो ये उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कंटेंट राइटिंग मुझे करनी चाहिए पार्ट टाइम, क्योंकि ये अर्निंग कम है। तो उन्होंने rosie.pk पे जाके कुछ अप्लाई किया जॉब्स के लिए, और वहाँ पे उन्हें कोई जॉब मिली जिसमें उन्हें महीने में 250 आर्टिकल्स सबमिट करने होते थे, और उसकी भी पेमेंट को जैसे 5,000 या 6,000 या इस तरह की कुछ पेमेंट थी। तो फिर किसी ने उनको जो है ओडेस्क के बारे में बताया, तो वो ओडेस्क पे जाके उन्होंने साइन अप किया और कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स पे बिड किया, और पहले महीने में उनकी अर्निंग तकरीबन 50 से 60,000 रुपये हो गई। क्योंकि उसमें आपको पर आर्टिकल और जो आपका रेट होता है वो डॉलर्स में होता है, और आप जब बिड करके कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देते हैं तो फाइनली वो डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो अगर मैं महीने के 10 आर्टिकल्स लिख के 40 या 50,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, तो इससे अच्छा मेरे ख्याल में कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। अच्छा, इसमें जैसे आपने बताया कि पहले rosie.pk पे एक उन्होंने साइन अप किया था, तो इस तरह से भी मेरे इल्म में कुछ एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं, जिनके अपने अकाउंट्स ओडेस्क और ईलान से वो काम पकड़ती हैं, फिर आउटसोर्स करती हैं और एक बड़ा मार्जिन जो है अपना रखती हैं बीच में। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, एक फ्रीलांसर जो है वो घर बैठकर खुद डायरेक्ट साइन अप करके ज़्यादा कमा सकता है इजीली, या फिर उनके थ्रू जाना ज़्यादा सेफ़ है? इसमें मसला सिर्फ नॉलेज का होता है कि जो लोग काम कर रहे होते हैं, जिनके अंदर स्किल्स होती हैं, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर सकें। और शुरू में जो थोड़ा सा स्टार्टअप टाइम होता है कि आप एक अकाउंट बनाते हैं, फिर उस पर प्रोफाइल बनाते हैं, फिर वो जैसे ओडेस्क मिसाल के तौर पे पेमेंट्स जो करता है वो एक मास्टर कार्ड होता है, पेयोनियर का मास्टर कार्ड होता है। तो आप पहले वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट करेंगे, उसकी पेमेंट आपके ओडेस्क के अकाउंट में आएगी, फिर वो एक आपका मास्टर कार्ड इशू करेंगे और वो यूएस से यहाँ पे शिप होगा। कभी शिप होता है कभी नहीं होता, क्योंकि मेरा अभी टू चेकआउट और दूसरी जगह अकाउंट था जिसकी पेमेंट मुझे पेयोनियर से आनी थी, लेकिन वो कार्ड जो है वो यहाँ पे डिलीवर नहीं हो सका, कहीं एयरपोर्ट पे रुक गया है, कहीं यहाँ रुक गया। तो वो कार्ड आपके पास जब पहुँचता है फिर आप जाके कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यानी आपने जब पहला स्टार्टिंग प्रोजेक्ट किया आपने, तो आपको आराम से 2 से 3 महीने लग सकते हैं पहली पेमेंट रिसीव होने में। तो चूंकि इतना मार्जिन बेयर करने की कॉस्ट नहीं होती लोगों के पास और उनको इतना आइडिया भी नहीं होता,
तो वो फिर बाकी एजेंसीज के थ्रू आते हैं, लेकिन उसमें उन्हें हर हाल में नुकसान ही होता है कि अगर उन्हें एक प्रोजेक्ट के 10,000 मिलने चाहिए तो उन्हें उसके 2,000 रुपये मिल रहे होते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो ये साइट्स हैं इन पर डायरेक्टली जाके अकाउंट्स बनाएं, इन पर साइन अप करें और इन पर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें। उससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि उनकी अर्निंग में इजाफा होगा, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्टर्स की तादाद है और पाकिस्तान का जो प्रोफाइल है इंटरनेशनल लेवल पे एज एन आउटसोर्सिंग रीजन, वो बढ़ेगा। तो उसमें विन विन सिचुएशन है कि दोनों को फ़ायदा है उसमें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताएं कि पेमेंट आने की फ्रिक्वेंसी क्या होती है इन साइट्स के ऊपर, यानी अगर कितने अरसे में, ये तो नहीं होता कि 3-3 4-4 महीने बाद पेमेंट्स आ रही हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट जमा हो गए। बहुत सारे फ्रीलांसर और घर पे बैठने वाले अफराद होते हैं जिनको रेगुलर अमाउंट भी चाहिए होता है। ज़ाहिर सी बात है वो कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर नहीं हो सकते कि एक प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करते रहें फिर एक साथ पेमेंट आए। इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें आप। देखिए, इसमें आइडियल जो सिस्टम मुझे लगा है ओडेस्क का है, और वो मुझे नहीं पता कि ईलांस ने उसको कॉपी किया है या पहले ईलांस पे था। ओडेस्क पे जब आप काम करते हैं तो उनका एक सॉफ्टवेयर आता है, ओडेस्क ट्रैकर के नाम से या किसी नाम से आता है। वो सॉफ्टवेयर आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करते हैं और जिस वक्त आप काम स्टार्ट करते हैं आप उस सॉफ्टवेयर में एक समझ लें वर्चुअल ऑफिस बन जाता है, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्टर भी मौजूद होगा, आप भी मौजूद होंगे, और अगर उसने कोई और बंदे हायर किए हैं तो वो भी सब ऑनलाइन नज़र आ रहे होंगे। तो आप उस सॉफ्टवेयर में कोई टास्क स्टार्ट करने से पहले कॉन्ट्रैक्टर को मैसेज भेजते हैं कि मैं ये वाला काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ या ये वाला आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपकी टाइम ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है वहीं पे, इसको चेक इन कहते हैं। टाइम ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि हर 10 मिनट के बाद आपके स्क्रीन का एक कैप्चर लेता है कि ऐसा तो नहीं है कि आपने वो टाइम ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी और आपने काम बंद करके आप फेसबुक चला रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं। तो हर 10 मिनट के बाद आपका स्क्रीन कैप्चर होगा। वीक के एंड पे आपकी पूरी एक टाइम शीट बनती है, वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाती है। कॉन्ट्रैक्टर उसको देखता है और ओडेस्क भी बीच में मॉनिटर करता है कि ये काम सही हुआ है, और फिर उसकी बेस पे वीकली पेमेंट्स इशू करती है ओडेस्क। तो वीकली पेमेंट इशू करने के बाद ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका साइकिल इस तरह बन गया कि सैटरडे को पेमेंट इशू हुई तो विद इन 10 डेज आपको मिल जाती है, फिर नेक्स्ट सैटरडे को इशू होगी तो उसके विद इन 10 डेज मिल जाती है। तो आप समझ लें महीने में आपकी 4 पेमेंट्स आ जाती है डिपेंडिंग ऑन कितना काम किया आपने। ठीक है तमजीद साहब, इसके हवाले से बात होती रहेगी। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा।